आया नंबर 85। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक। छुप के नहीं पैदा किया, खलंडे का खेल नहीं है ये। बच्चा जैसा एक खिलौना ले लिया, एक ले लेता है, सारे खिलौने पड़े रहते हैं, एक ले लेता है, उठाता है, पटकता है, तोड़ता है, फिर दूसरा ले लेता है, उसे उठाता है, उसके साथ थोड़ी देर खेलता है, पटक देता है, फिर पहला ही उठा लेता है, फिर वो टूटा हुआ ही उठा लेता है। फिर ऐसा ये जो खलंडे का खेल होता है, ये कई को बयान करें बोले तो इनकी मैथोलॉजी जो है ना, ये हिंदू मैथोलॉजी, वो ऐसी है। उन्होंने क्या बोलते हैं बोले तो, वो एक वाकया मालूम है आपको, गंगू तेली राजा बन गया, गंगू तेली थोड़ा राजा थोड़ा बन गया। कैसे नाम बन है गया? मालूम। राम की लीला, कहती हैं कि राम की लीला, राम हम्म, की लीला, वो लीला कुछ कुदरत, शायद हम्म, कुदरत के वास्ते उन्होंने ये वर्ड यूज करती। तो राम की लीला ऐसी है कि बड़े से बड़े आदमी को लाकर नीचे जमीन पर पटक दे, यानी कंगाल कर दे, और गंगू तेली जो कंगाल है उसको उठाकर राजा बना दे, तख्त पर बिठा दे। ये राम की लीला। अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह के काम, अल्लाह कह रहा है कि वमा खलकना समावाति वल अर्द, हमने नहीं पैदा किया समावत आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा, और इसके दरमियान जो भी है, जमीन आसमान के दरमियान जो भी है, खजा है, फला है, फजा है, ये झाड़ पहाड़ दरख्त समंदर जो कुछ भी है, बिल हक, इल्ला बिल हक, हक सिवाय के हक साथ। के, हक पर पैदा किया है, हक पर है ये सब कुछ है। बड़ी मस्ती अल्लाह का रखते एक प्लान ये है, हैं। मंसूबा है, ये अनप्लान नहीं है, ये बगैर मकसद के नहीं है। अल्लाह का कुछ मकसद है जिसके तहत अल्लाह ने ये पैदा किया है। वो इन साता लातियतुन फहिस सफहल जमील। वर्ड्स देखिएगा, पहले ये मतलब देख लेंगे। हमने आसमानों को और जमीनों को और उनके दरमियान जो कुछ भी है उसको किसी बरहक मकसद के बगैर पैदा नहीं किया है। क्या है बरहक मकसद? यानी इस कायनात को पैदा करने का मकसद ये है कि नेक लोगों को आखिरत में इनाम दिया जाए। यहाँ तो नहीं मिलता, पूरा बदला यहाँ नहीं मिलता। तकलीफें उठाती हैं, मुसीबतें उठाती हैं, आखिर उसी हालत में कई लोग चले भी जाती हैं। हजरत बिलाल गुजर गए, और कौन है वो, हुबाब थे, उनको कितनी तकलीफ दी गई। अब उनका कोई तो आखिरत का अंजाम तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। तो अल्लाह ने एक आलम और रखा है जहां उनको इनाम दिया जाए, अच्छों को इनाम दिया जाए, आखिरत में इनाम दिया जाए, और नाफरमानों को सजा दी जाए। तो चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप इन काफिरों के आमाल के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनका फैसला अल्लाह ताला खुद करेगा। यहाँ दुनिया में अगर दन्नाते चल रहे हैं, इनकी जिंदगी गुजर भी जाती है, तो आखिरत में तो पकड़ होगी। आप इनके मुताल्लिक से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये बात नहीं मान रहे, आपको झुठला रहे, आपको तकलीफ दे रहे, शायर कह रहे, मजनू कह रहे, दीवाना, पागल, शायर, क्या क्या आपको अलकाब से नवाज रही है, आपको बुरा लग रहा है। वो लफज क्या आया इससे पहले एक वर्ड है नहीं, आगे आता है। हमें मालूम है ऐ नबी, हम देख रही सुन रही उनका रवैया तुम्हारे साथ क्या है, आपके साथ कैसा सलूक कर रही, कैसा झुठला रही, क्या क्या तकलीफ दे रही, हमें मालूम है, बखूबी मालूम है। आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनके अमल उन्हें भुगतेंगे। आप थोड़ा सब्र करो। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप चाहती अजाब ला लो, अजाब ला लो। आपके सहाबा भी चाहती, लेकिन ये वक्त अजाब लाने का नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान है, ये भी खत्म हो गए। अजाब आया तो क्या होता है, अब उन्होंने चले जाती, आने वाले अब वो हिजाज में ही तो है, हिजाज में चल रहा है इस्लाम में, आगे तो फैला नहीं है, अभी हिजाज ही तक महदूद है। अब हिजाज में उनको खत्म कर दिया तो अब ईमान लाने भी हैं, उसमें खैर है, मालूम है अल्लाह के इल्म कदीम में है कि सुफियान बाद में लाएंगे, खालिद बिन वलीद बाद में लाएंगे, इकरमा बाद में लाएंगे, कितने खिदमत हैं उनके। आप सब को बर्बाद कर दिया, अल्लाह के इल्म कदीम में है। तो थोड़ा आप सब्र से काम ले। हमने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान जो कुछ भी है उसको किसी बरहक मकसद के बगैर पैदा नहीं किया, और खियामत की घड़ी आकर रहेगी। लिहाजा ऐ नबी, इन काफिरों के तर्ज अमल पर खूबसूरती के साथ दरगुजर से काम लो, अजाब की भी जल्दी मत मचाओ, और इन्हों जो करनी उससे भी आप दिल गिरफ्तार ना होना, दरगुजर करना, इनको देखी अनदेखी कर लो। वमा, ये वर्डिंग्स देख लेंगे। और नहीं, खलक ना, पैदा किया, खलक ना, खलका पैदा किया ना, हम ना जमीर है, ये जमा की जमीर है। इसकी सिंगुलर जमीर हमने क्या होती है?
ये नाहनु की जमीर है, इसकी सिंगुलर अना होती है, अना, अना नाहनु, अना सिंगुलर, नाहनु क्या है, जमा। ये ना में क्या है, नाहनु छुपा है, जमा की, जमा का सीगा छुपा हुआ है। पैदा किया हमने असमावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन, वमा और जो, ये मौसूला है, ये माँ मौसूला है, और जो बैनहुमा उसके दरमियान है, यानी सब कुछ है दरमियान में, जो कुछ भी अल्लाह की तख्लीक है, इल्ला मगर बिल हक, हक के साथ, एक मंसूबे के तहत, एक मकसद के तहत, एक प्लान के तहत पैदा किया। इसका कोई मकसद है, नेकुकारों को जजा देना है, और ये जो गलत तरीके के नाफरमान होती उनको सजा देना है, एक आलम और होना है। तो अल्लाह ये सब हक के साथ पैदा किया है। वो इन्ना बेशक सा क़यामत का दिन लातियतुन जरूर आने वाली, ये जरूर बर्पा होगी, जरूर ये दूसरा आलम, आलम आखिरत बर्पा होगा, ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ नेक लोगों को पूरे का पूरा बदला नहीं मिल रहा, उन्हें वैसा ही चले जाती है, तकलीफों में चले जाती है, परेशानियों में चले जाती है। लेकिन अल्लाह के इबादत गुजार बंदे होते तो उनको बड़ी जजा देनी है, बड़ा मुकाम देना है। और दूसरे बदमाश हैं, फसाद मचाने वाले हैं, नाफरमान हैं, हुजूर को तकलीफें देने वाले हैं, अब उनका उन्हें यहाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छा गुजर रही, उनकी अच्छी भली गुजर रही है, तो उनको भी, उनका अंजाम भी उनको भी दिखाना है, उनको भी सजा देनी है। तो ये एक आलम बर्पा होना जरूरी है। वो इन साता क़यामत लातिया तो जरूर आने वाली है। फस फही बस दरगुजर करो। ये असफहा, सफहा यस्फहु से है। ये सफहा बोले तो आप इसको जानिएगा, आप किताब पकड़ी, किताब का एक सफा, सफा पकड़ी, अब एक सफा पढ़ रही, इसे पलटा दिया तो वो सफा खत्म हो गया नहीं, वो सफे से आपकी नजर हट गई, दूसरे सफे पे आ गई, तो ये सफा जो खत्म हो गया, यानी भूले बिसरा हो गया ना, वो खत्म हो गया, वो अब वो नजर नहीं आता आपको। तो ऐसा करो कि देखा अनदेखी करो, जैसा आप सफा पलटा को उसके मुताबिक भूल जाती ना, वैसा ही इन लोगों को भी दरगुजर करो। अब ये सफा यस्फहु आप याद रखते नहीं, मैं सफे की ये देखो, सफहा यस्फहु, यस्फहु, वो माजी मुजारे ऐसा ही चलता है, गर्दन ऐसी ही चलती है। सफहा बोले तो ऐसा दरगुजर करना, पलट जाना, पलटा देना, सफे को पलटा देना। यस्फहु बोले तो मुजारे का सीगा, वो पलटाता है या पलटाएगा, ऐसा। माजी मुजारे ये गर्दन ऐसी ही चलती है, पहले माजी का सीगा लेती, उसके बाद मुजारे का सीगा लेती, उसके बाद फेले अमर आता है, जैसा कतबा यक्तुबु उक्तुब, उक्तुब बोले तो तू लिख, मैं सिंपल वर्ड्स आपको समझा रही हूँ। कतबा बोले तो उसने लिखा माजी का सीगा, यक्तुबु बोले तो वो लिखता है या लिखेगा मुजारे का सीगा फ्यूचर टेंस से। उसके बाद फेले अमर हुक्म दे रही है, हुक्म दे रही किसे, सामने वाला कोई खड़ा है उसे बोल रही तू लिख, तू लिख। अच्छा उक्तुब, अगर बहुत आदमियां खड़ी, एक आदमी नहीं बहुत आदमियां खड़ी, तो क्या बोलना, मकतूब, भाई मकतूब मफूल है, मकतूब का भी बताती हूँ मैं। मकतूब बोले तो लिखा हुआ, मफूल। उक्तुबु वो वाली फाइट कर लो बस, पहले अमर सिंगुलर के सीगे को वो वाली फाइट कर लो। उक्तुब तू लिख, उक्तुबु तुम सब लिखो। हाँ, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, आपको काम आता है। और अब आप पढ़ लिए नहीं, इसके बाद थोड़ा नजर सानी कीजिएगा। मैं आपको ये दिना में कई को ले रही हूँ बोले तो ये दिना पूरे इबादत के, हाँ, सुबह से शाम तक जरा कामा इधर उधर के छोड़ को, इधर उधर फिरना छोड़ को, खाना पकाना ज्यादा उसमें उलझने के बजाय क्या करना है, ज्यादा इबादत करना है। जाकर हाजा अब 8 तारीख से 12 तारीख तक इंटेंस एक्सरसाइज में रहती नहीं हो ना, दुआया में, जिक्र में, इबादत में कैसी हालत रहती है हाजियों की, तो उसको इमेजिन करके, हमें तो नहीं गए हैं लेकिन यहाँ हम अल्लाह की इबादत करेंगे। अब जो पढ़ चुके हम उसे एक बार नजरसानी करेंगे, क्या क्या सुना गया, क्या क्या सीखे हम, क्या क्या सुने, क्या क्या अल्फाज गुजरे, ये सब अब याद आ जाता है, उसके बाद याद नहीं आता। एक एक्सपर्ट, मैं जो काउंसलिंग करती थी ना, मैं हमारे कॉलीग्स के बच्चों को काउंसलिंग करती थी, तो मैं खुद पढ़ को पढ़ाती थी। सब मुझे काउंसलिंग का कोर्स भी नहीं करी थी, मैं खुद पढ़ को पढ़ाती थी। उन्होंने क्या बोलते थे वो हमारे कॉलीग से, जरा मेरे से बहुत इम्प्रेस्ड है, इनवा बहुत इम्प्रेस्ड है, ज्यादातर इनवा ही थे। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, तुम्हारी बात में असर है,
तुम्हें जो भी हमारे ऑफिसर को भी बोलती है या डायरेक्टर को भी बोलती है, वो तुम्हारी बात मान जाती है, हमारी बात को झुठलाती है, हम ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले को खड़ा लेती है, हम ना क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तुम्हारी बात को चुपके से मान लेती है। कर को हम पहला भी बहुत से मैं चले जाती थी, मुझे वो एजाज हासिल था, अल्लाह का करम, अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत जबान ऑनर की तासीर तासीर वो मुझे रिटायर करे वत्ता किसी भी नहीं मिला, हिंदुओं को भी नहीं मिला, बमला को भी नहीं मिला, वत्ता इज्जत से मुझे डायरेक्टर रिटायर करया, डायरेक्टर बोके देखो मिस सुसैनी इज रिटायरिंग जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ये सब बता कर मुझे बहुत एजाज के साथ रिटायर किया गया। तो मेरे कोलिग्स क्या बोलते थे, हमारे बच्चे बड़ा ये करती हैं, उनको थोड़ा समझाओ, उन्हें पढ़ते नहीं कर को बोले। अब भाई समझाने के वास्ते मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम है ना, तो मैं जी याद नहीं रखते, हाँ उन्हें क्या बोलते थे, कहते याद नहीं रखते हैं, याद रखने के वास्ते उनको थोड़ा आप कुछ बोलो ना कर को बोले। तो मैं क्या थोड़ा मैं काउंसलिंग भी करती थी, मियाँ बीवी के झगड़े जी ये जी वो आए तो मैं थोड़ा करती थी, थोड़ा हमारे मजहब की रोशनी में ही करती थी मैं, मगर उनको बोलती नहीं थी ये इस्लाम का यह है बोलकर। तो ये आया तो क्या हुआ, मैं पढ़ी, अब एक्सपर्ट से याद रखने का उन्हें क्या बोलती मेरे को क्या बोली मालूम है, आपको भी बता देती हूँ। ये जो हमें पढ़ती ना, ये 1 घंटे के अंदर पढ़े तो ज्यादा जहन नशी हो जाता है। आज ही पढ़ लिए तो थोड़ा उसका असर कम रहता है, ज्यादा 3 दिन के अंदर पढ़े तो फिर कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत रमक बाकी रहती है, लेकिन उसके बाद है ना भूल जाते हैं कर को। अब महिला आप जो अभी पढ़ लिए अब जो तो वो याद जी रहता है, जी जी अब पढ़ लिए हाँ तो मेरा याद रहता है। जी हाँ मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है मालूम शमसी, जो भी हमें पढ़ती नहीं किसी के सामने बोलना, करेक्ट मेरा वो मेरा तो वो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस वो। है। हाँ मैं बोले तो मुझे याद रहता है। हाँ आज एक ये है, पढ़े, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट ये बोलती हुआ। तो आपको ये नहीं मिले तो क्या करना। नहीं नॉर्मली मेरी आदत है वो नहीं मेरे नहीं, बच्चों को या खुद मेरे से हस्बैंड खुद से को, भी बहुत अच्छा है, बोल ले सकते हैं, हाँ वो तो बोलती हूँ खुद बहुत से अच्छा भी है। रिपीट कर ले मैं सकते हैं। इनको भी बोलने की मेरी आदत है, देखो ऐसा हाँ ये हाँ हुआ आज, हाँ ऐसा बोलता है अल्लाह। अब जैसे आपके क्लास में जो होता है ना, मैं जी उनके साथ डिस्कस करती हूँ, तो वो मुझे वो भी रिवीजन अच्छा है। होता है, हाँ हाँ तो हाँ, वो दिमाग में बैठता है मेरे। वो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत हाँ अच्छा था, तो क्या बहुत बोलो, ये भी पढ़ती है बहुत ज्यादा ये हो जाता है, उनको भी दूसरे को हाँ भी डबल डबल फायदा, दूसरों को भी फायदा और आपकी भी याददाश्त में भी आ जाता है। अगर ऐसा मौका नहीं है तो ये भी कर सकती हैं कि ये जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ना, पहले दिन याद कर लिया तो वो याद हाँ रह जाता है, फिर तुम ना याद आता है, बाद में याद करने गए तो याद आता है, 3 दिन के बाद अगर पढ़ने गए तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, फिर तुम्हें एक 8 दिन के बाद अगर रिकलेक्ट करना चाहे तो फिर शुरू से पढ़ना पड़ता है, वो जहन में नहीं टिकता कर को, ये एक्सपर्ट्स का ये और मेमोरी ये एक्सपर्ट्स ऐसा बोले याद ना, जब याद उन्होंने नहीं बोलते हो, थे। जब याद नहीं होता 5 टाइम्स भी पढ़ सकती हैं, 5 टाइम्स पढ़े तो भी याद पढ़ो हो। क्या भी पढ़ो, लेकिन मैं हाँ क्या जी बोलती हूँ हाँ बोले तो इमीडिएट पढ़ लेना, अब क्लास हो इमीडिएट गई, हाँ अब बहुत हाँ ज्यादा वक्फा नहीं देना, अब ये ताजा रहता है अच्छा आपके अच्छा दिमाग को, हाँ ताजा रहता है ये। मैं वैसा करती थी, मैं क्लास से आती इंशाल्लाह थी ना, मुझे और क्या भी ज्यादा काम नहीं था, अल्लाह का करम था, मैं यहाँ हम्म अकेली थी, इनो भी नहीं थे, बच्चे इधर उधर शादियां होको, हाँ अल्लाह का करम है, जी अल्लाह सहूलतें अल्लाह ऐसी के करम दिया अल्लाह के का अब मुझे कितने आदमी आए तो भी परवाह नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, मैं नहीं पढ़ पाती आपको मैं पूरा कुरान पढ़ा दे सकती हूँ अल्लाह के करम से, अल्लाह के अल्लाह की नवाजिश है, अल्लाह का करम है अल्लाह ये। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उस वक्त मैं मेहनत करी हूँ, उस वक्त है ना, मैं यहाँ उस को वक्त क्लास फिर में आको बैठती थी, ग्रामर सीखने के वास्ते वो तो सर के ऊपर से चले जाता था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था, हालांकि मैं उर्दू की पीएचडी, नहीं समझ में आता था मुझे, अरबी का नहीं अरबी इज डिफरेंट फ्रॉम उर्दू, उर्दू ग्रामर और अरबी ग्रामर में ये नहीं है, फेर बहुत मफूल फर्क फाइल ये सेम है, लेकिन हम्म माजी मुजारे ये सब भी, ये उनके अबू अब तो उर्दू में है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, कोई सी लैंग्वेज में भी नहीं है, अबू अब नहीं है, ये अब वो बाबे फल बाबे तफील हम्म बाबे तफवुल हम्म ये हम्म सब नहीं है, ये ये कौन सी सब लैंग्वेज खाली में सब नहीं है। अरबी अरबी का ये अरबी को खास है ये, एक वर्ड हम्म मैं आपको कभी हम्म कोई टाइम मिला तो मैं एक्सप्लेन हम्म करती हूँ, एक वर्ड एक बाप से पास होता है तो एक मतलब होता है, उसे दूसरे हम्म मतलब में लाना रहा तो दूसरे बाप से पास करती हूँ उसे, उसे हम्म समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आप ये बाब तफील से गुजर रहे हो तो मालूम हो जाता है आपको कि ये मालूम दायमी तौर पर दायमी इसमें एक कैफियत आ रही है, आ अब रही है कान के वजन पर आया तो मालूम हो जाता है कि इसमें वजन एक वजन तूफानी हैजानी हम्म वजदानी कैफियत है, जो हम्म रहमान सत्तार गफ्फार अल्लाह या आता है नहीं, ये मालूम हो जाता है, फलान के अर्रहमान वजन पर आ रहा है तो इसमें रहमान एक पुरजोर कैफियत है, आपको मालूम हो हम्म जाता है।
تو یہ ایسے یہ چند خصوصیات ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہے. یہ سب سمجھنے کے واسطے آ کر بیٹھ جانا پڑتا تھا. کبھی کبھی میں 2 بجے واپس کلاس سے آتی, میں کہاں جاتی تھی جامعہ مسجد کو, جی 10 بابا. بجے سے 2 بجے تک کلاس سے, 2 بجے کے بعد گھر کو آ کے کھانا کھانا سے نہیں, کھانا ٹلا دیتی تھی میں, آ کو یہ 1 گھنٹہ پہلے نظر ثانی کر لیتی تھی. وہ اتنا ڈیفیکلٹ نظر آتا تھا مجھے تب, اب نہیں, اب پانی تب پی دیتا ہے مجھے, اب نہیں پڑھے نا تب. اس کا. ہاں تب پڑھنے کے وقت مجھے اتنا ڈیفیکلٹ دکھتا تھا, ہوں تو میں وہ سب آ کر کیا کرتی, 1 گھنٹہ میں کر لیتی پہلے, نماز وہاں سے پڑھ کر آتی تھی میں, 1 جی گھنٹہ یہ جی دیکھ لے کر بعد میں 3:30 بجے کھانا کھاتی تھی. ویسا جی 2 سال کا کورس تھا سو, وہ کنڈینسڈ میں لی تھی سو, کیونکہ مجھے اردو کا تو یہ تھا نا, جو جی اردو جی جی. بھی ہاں کم ہاں. جانتی ان کے واسطے 8 سال کا ہے, وہ 8 سال کا کتنے ہے, سال کا؟ 8 سال. 8 سال کا, یا اللہ. 8 سال کا کورس ہے. میں اسے, میرا اردو کا یہ تو بہت زیادہ تھا, مجھے جی ضرورت جی نہیں جی. تھی. مجھ سے وہاں کے ٹیچر پوچھتے تھے اس کا مترادف کیا ہے, اس کا سنونیم کیا, مجھے پوچھتے تھے. تو اردو کے معاملے میں مجھے ضرورت نہیں تھی نا, تو میں یہ کورس لی تھی. میں بول رہی ہوں کیا کہ تو محنت کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں آتا. کیا آپ انگلش سیکھ جاتی کیا, کتنی محنت سے سیکھے ہوں گے. نہیں سب نہیں لوگ نہیں فرینچ سیکھ رہی, جب تک کتنی پریکٹس موٹی نہیں موٹی چیز ہوتی دے رہی, نہیں ہوتا. ہاں کتنی تکلیف اٹھا رہی. ہاں یہ تو اتنی زبان, ایسی زبان ہے یہ, آپ سیکھ گئے تو ایک کیفیت آ جاتی ہے, ایک حص اٹھاتی ہیں آپ, محسوس ہوتی ہیں اس سے, یو ول انجوائے. مجھے اب محسوس ہو رہا ہے, پہلے کہیں کو نہیں سیکھی میں, دوسرا کیا کی پڑی نہ, وہ کہیں کو یہ نہیں پڑی گھر پر. خیر ابھی بھی لا لیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہاں تک تو لایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب آگے ہمیں چل سکتی ہے, آگے ہمیں دیکھو بہت فخر سے بولتی شمسی, جی ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں بہت فخر کرتی کیونکہ آپ لیٹر سٹیج میں اتنا بڑا کام کر کو ہیں. اللہ بیکاز کا نارملی بہت. کیا ہوتا ہے, ایج یو اسٹارٹ ایجنگ نا, ہماری میموری اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی, نہیں جتنی ینگ ایج میں نہیں رہتی ہے اتنی نہیں رہتی. تو آپ یہ, میں آپ کے ایکچولی فیکٹ میں بولوں, آپ کا یہ میریکل ہوا فرام اللہ جو آپ کریں. سچی بات, مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے اللہ کا بڑا احسان ہے. اور مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے معلوم ہے, میں جی. ذرا بھلا فکر ہوتی تھی, فریج کرنے جاتی, کیا کر کو معلوم نہیں ہوتا, پھر واپس آتی, پھر اسی جگہ آ کو بیٹھتی, کیا لینے گئی تھی میں سوچتی. لیکن یہ جو میں شروع کری اس کے بعد میرا وہ عالم چینج ہو گیا. اب دیکھو مجھے ماشاء سب یاد اللہ. رہتا ہے, اب مجھے سب یاد رہتا ہے, میں کئی کو آئی ہوں, کیا کر رہی ہوں, کب کر رہی ہوں, اور کسے کب کیا بولی تھی. ریئرلی کبھی کبھی بلاٹ ہوتی ہے سو, لیکن میں وہ سب الٹا ہو گیا, سب الٹا ہو گیا. اس وقت بول رہی تو یہ صحیح بات ہے, یہ رائٹ ہینڈ کے جی لینگویج جی سیکھو, جس میں جی. میموری شارپ ہوتی ہے, اگر کوئی نہیں یہ ہاں بالکل ہاں ہاں میرے معاملے میں بھی صحیح. میں ایکسپیرینس کر بیٹھی ہوں. ریٹائر ہونے ہاں کے بعد مجھے تھوڑا وہ جی. ہوتا تھا, ایک دم مصروفیت سے ایک دم اس میں آ گئی نا, تو مجھے پریشانی ہونے ڈپریشن لگی. کی طرف. ہاں تو اللہ مجھے توفیق دیا, مجھے وہاں سے جوڑ دیا. میری عمر میں کون بھی نہیں کرے یہ کورس, کون بھی نہیں کرے میری نہیں عمر کر میں. سکتے, مجھے انہوں بھی معلوم ہے, بولتی وہ بہت روز بول ٹف رہے ہے, نا میں, بہت اٹس ٹف ناٹ ہے. سو ایزی. امام میں بولتے ہیں آپ فرسٹ, آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کر رہے ہیں سو, ہاں تو ماشاء اللہ. 20-22 تک کر لے کو جا کو شادیاں کر لیتی ہے. یہ عمر میں کون بھی نہیں آیا کر کو. آپ بھی ہاں جب بھی بالکل. آئیں گے تو مجھے انفارم کرے, وہاں کے ٹیچر انفارم کرے, دیکھو جی آپ سے جو اچھا بنا پڑی اب اور ایک آپ کو ہی, آپ کے اچھا ریٹائرمنٹ. اللہ ماشاء کا اللہ. دعا کرے ان کو بھی توفیق ہوئی ہے. اللہ کا لاکھ دینا لاکھ شکر ہے. اور اس کے اوپر آسان بھی کرنا. آسان کر, اللہ آسان کرتا ہے, مجھے وہ ایکسپیرینس ہے. تمہیں جو راہ پکڑتی جی. نہیں, اگر دنیا میں کھپنا چاہے تو وہ راہ آسان ہو جاتی ہے. اگر تمہیں دین کی انشاء طرف اللہ. آنا چاہے تو اللہ اس کے واسطے وہم پہنچا کامیاب. دیتا ہے. میں ہی بول رہی ہوں نا, میرے شوہر وہاں پر تھے, بچی کی شادی ہو گئی, انہیں وہاں پر چلے گی, اس کی شادی ہو گئی, انہیں یہاں پر چلے گی. اب میں ہوں اور میری پڑھائی ہے. اس میں کیا ہو گیا, مجھے پورا پورا ٹائم مجھے مل گیا, اور اللہ شوق بھی دے دیا, وہ ذرا وہ چسکا بھی دے دیا مجھے. اس میں اللہ مجھے سب آسان کر دیا. یہ اللہ کا جی. بڑا کرم. ساری زندگی میں سر بسجود رہی تو بھی میں یہ ایک چھوٹی سی عنایت کا شکریہ میں نہیں ادا کر. یہ تو بہت بڑی عنایت ہے, ایک چھوٹی سی عنایت کا بھی میں نہیں ادا کر سکتی. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑا احسان ہے. اور اور دوسروں کو آپ اتنا لوگ, فیضیاب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ لانا ہے, تو آپ اللہ کا کو کرم ہے یہ, اللہ کا اور کرم. آپ لوگوں کی بھی میں شکر گزار ہوں. کیوں بولے جی تو
मुझे हाँ, जन्नत में ले जाने के वास्ते आप लोग हैं जो गवाह है। अल्लाह गवाह पूछे तो गवाह मैं बोलती बिल अल्लाह इन लोगों जरूर से पूछ, देखिए सब खड़ी देखे इन लोगों से पूछ ले। इन आप पे हमला भी बुलाए थे जो मैं अच्छा, क्या सुशील बोलिए क्या आप बोला लोगों को बता तुम्हारे देती हूँ तुम्हारे मिजाज से तुम्हारे बजा तरफ से अच्छा, तुम्हारे तरफ से हमें भी जरा अल्लाह मियाँ के करीब अल्लाह के होने का अल्लाह के मौका मिला, मौका अल्हम्दुलिल्लाह। मिला, तरफ फिर अल्लाह का तरफ। एक दूसरे के जमने का मौका मिला, चलो हाँ, क्या, दुआ आप में लोगों को भी मिला। अल्लाह अच्छी अल्लाह, फहम दे, ज़हनी कल्बी इंशरा अता फरमाए, समझ बूझ अता आमीन फरमाए, आमीन आसानी अता आमीन। फरमाए। जैसा अल्लाह मुझे आसान कर दिया, मैं भी बहुत जैसा समझी थी हमको भी अरे आसान क्या करे। है ऐसा है ना, ये क्या ग्रामर है, मैं समझती हूँ क्या के जैसा हम्म। था। लेकिन जैसे जैसे खुलता गया नहीं, मेरे आंखों रोंगटे खड़े हो जाती, ये अल्लाह अरबी इतना आसान कर हाफिजा दिया। तेज करती है, कहती है अरबी हम्म कुरान जो है वो पढ़ने से हाफिजा तेज होता है, हाफिजा ये भी तेज होता साबित है। होगा ये। हाँ, एक समझ बूझ की भी ये आती है हाँ और हाँ हाँ, जिंदगी गुजारने में भी आसानी होती है। आसान हो जाता आप है। मसाइल भी हल कर सकती हैं, जी जी जिंदगी के जी जी। मसाइल जो आती बच्चों वो, के हो या हाँ अपने हाँ खुद हाँ, के हो, ये मसाइल भी हल करना बड़ा आसान होता है। ये आसान हो जिंदगी जाता आसान तो नहीं है, कई मसाइल होती ना, अब उसे हल करने में आप एकदम परेशान नहीं हो जाते, अल्लाह का सहारा लेती हैं, अल्लाह को है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, ईमान बिल कल्ब एकदम हवी हो जाता है। ये सारी चीजें ही जिसका फायदा ये कुरान देता है हमें, कुरान से बहुत फायदा है, दुनियावी जिंदगी बिल्कुल। की, आखिरत की जिंदगी। उस वक्त अल्लाह बोलता है ये जो हम पूछते हैं अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, फिजी जी, दुनिया वाला आखिरा इससे बचा बोलते आखिरा हैं। में। कुरान बचाता है और कुरान इसमें हमारी फलाह बहबूदी अता करता है, दोनों जहां की बहबूदी इसमें दोनों छुपी जहां। हुई है। माशाअल्लाह। अब ये ग्रुप में हमें बैठ को भी जो बात सुन रही ना, हमारे वास्ते भी बहुत हाँ बड़ा एक ये हो गया है, दिमाग का ताजापन आता, बोले बात हाँ, आती, कोई मसले हल मेंटल होती। आउटलुक का वाइडन हो जाता है, जी 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 उसका जी। माइंडसेट जो है वो और चेंज हो किसके जाता है, की मेंटल उन, आउटलुक वाइडन हो हाँ जाता हाँ, है। उनके गिबत माशाअल्लाह। करे, उनको बोले, उनका किसका की बोले, नहीं ये सब छोड़ो अच्छे में के। आगा, अच्छे हाँ में हाँ, आया, अल्लाह आपको ताला का फुर्सत लाख किस लाख। मिलती है, नहीं अल्लाह फुर्सत की तरफ हो जाती ना, अल्लाह की तरफ हो जाती है, दुनिया से बेरुखी हो जाती है, दुनिया से सही भी बेरुखी हो जाती है। आप ज्यादा शोरगुल में, जी इधर जी जी उधर जी जी। महफिलों में, पिकनिक में, इधर उधर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, जाती नहीं कभी कभार जाना, वो मना नहीं करे अल्लाह। थोड़ा ये रिलैक्स के अल्लाह वास्ते बोल जाना। जाओ देखो मेरी ये जो तखलीक है, ये देखो तारीफ करो बोल को, वो भी है। आप कहीं हिल स्टेशन चले जाती हैं, वो कितना हाँ, अच्छा रहता है, होराइजन कितना वो अच्छा भी अल्लाह रहता है। की कुदरत के हाँ, नजारे वो हैं। वो सब हो, अल्लाह बोले हलाल हाँ हलाल हाँ फन, हाँ। हलाल खाना अल्लाह का है, फन। सारी चीजों में भी अल्लाह की तारीफ हम्म, करना है, अल्लाह के ये देखना है, अल्लाह की हम्म, खल्लाकी, अल्लाह की सन्नाई, उसे देखकर जो तुम्हें तारीफ करती है वो समीम कल्ब से होता है। वो जी जी। ऐसा जो तारीफ करती है वो अलग होता है। आप सनराइज देखकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हैं, वो कैसा होता है, वो गहराई से होता है, समीम कल्ब गहराई। से होता है, कल्ब के गहरे से होता है। सनसेट भी देखती हैं, कहीं जाती आप खुले मैदान में जाती हैं, मून राइज देखती हैं, हाँ? या 14वीं का चांद देखती हैं, वो कैसा रहता है, क्या मंजर रहता है। यहाँ हम नजर कम नजर आता है जब आप हिल स्टेशन जाती हैं या हाँ। कहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऑब्जर्व हम्म। करके हूँ ये सारा, ये सब कुछ है। वहाँ ऐसी आबादी नहीं है, ऐसा घना ये नहीं है, नहीं है। और ऐसे स्टोरीड बिल्डिंग्स नहीं है, ये स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स नहीं है वहां पर, ये जी सिंगल है या अब वो डबल कर रहे होता अच्छे, उससे ज्यादा नहीं, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर है, ये 5-5 फ्लोर, ग्राउंड। 10-10 फ्लोर, 25 फ्लोर वहाँ नहीं है। इसमें है कहा है मेलबोर्न में सिटी में है, लेकिन हाँ दूसरे हाँ इसमें नहीं है, वहां भी कम है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो वहाँ चांद भी नजर आता है, सूरज भी नजर आता है, सनराइज सनसेट तो हमारे बच्ची के घर से नजर आता है, जी इतना जी प्यारा जी जी। नजर आता है। और हाँ वहां का सनसेट ऐसे उफक पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है। मैं तो बैठ हम्म। जाती थी, मुझे कहीं दूर बुलाए तो चलो सनसेट वहां अच्छा है, बोले तो नहीं मुझे यही अच्छा दिखता है बोल को मैं बैठ जाती थी, क्योंकि जाने देख। आने में वक्त वेस्ट हो जाता है ना, उस वक्त से मैं जी नहीं जी। जाती थी। मेरी बेडरूम में बैठ गई तो बस था मुझे, वो ग्लास का वो था, इतना अच्छा नजर आता था। ये सारे हैं जो कुदरत के नजारे देखकर हमें अल्लाह की खल्लाकी, अल्लाह की सन्नाई पर हमें उश उश करने लग जाती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, हाँ, बेइख्तियार निकल जाता है। ये आलम इतना अच्छा है तो अल्लाह जो इवज दे रहा है, ये दुनिया में अच्छे काम करने के इवज जन्नत दे रहा है, तो वो बदले के वास्ते कैसा बनाया होगा, नहीं बदले के वास्ते ना, ये बदला अच्छे कामों का बदला बिल्कुल। सुना, ये दुनिया इम्तिहान गाह ही इतनी अच्छी है, तो बदले की जगह कितनी अच्छी होगी। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम आमीन उस सुम्मा काबिल आमीन। बना दे हमें,
اللہ की नाराजगी वाले कामों से बच गए हम्म, और अच्छे कामों पर आ गए, बस अल्लाह दे देता है, अल्लाह खुश हो जाता है। अनल गफूर रहीम कहा अल्लाह ने, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। क्या ये हुआ नहीं ना, ये 15 हो गए। ये चुप, ये पढ़ देती हूँ मैं इसका रवां तर्जुमा, फिर कल इसको तफसील में जाएंगे। और हमने आसमानों और जमीनों को और उनके दरमियान जो भी है उसको किसी बरहक मकसद के बगैर पैदा नहीं किया, और क़यामत की घड़ी आकर रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तो आए नबी इन काफिरों के तर्ज अमल पर खूबसूरती से नजरअंदाज करते जाओ, दिल को तंग मत करो, ज़ईफ में नहीं आ जाना आपकी जान ने, आराम से इसको ले लेना। ये है क़यामत की घड़ी है, तब उनका हिसाब किताब होगा, तब उन्हें बचकर कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे अल्लाह की पकड़ से, है उनकी गिरफ्त। आप दिल गिरफ्तार ना होना, आप दिल शिकस्ता ना होना, जरा इन पर सब्र कर लेना, छोड़ देना, इनको नजरअंदाज कर देना, सरफे नजर कर देना, उधर हटा लो, आप मुंडी उस तरफ हटा लो, इधर देखो नहीं। और मगर आपका तालीम में जारी ही रखना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, 85 ही आगे तफसील में थोड़ा लेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू।